हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 5। इससे पहले क्लास नंबर 4 कर दिए हैं, उससे आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं सामान्य ज्ञान, जो SSC GD का जो यह क्वेश्चन बैंक है और यह अंकित भाटी सर के द्वारा जो इस क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन उसका सोल्यूशन भी किया गया है, तो इसी को हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है आपको 2019 से लेकर 2024 तक जितना भी SSC GD का एग्जाम हुआ है सामान्य ज्ञान का, सभी क्वेश्चन है। तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों अभी हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी हम लोग जो इसमें कर रहे हैं हरिय इसमें जो हम लोग अभी कर रहे हैं इतिहास का प्रश्न कर रहे हैं। तो इतिहास का प्रश्न का आज होगा 5वां क्लास होगा, इसी कर रहे हैं। तो हम जो आप लोगों को बताए थे 150 नंबर प्रश्न तक जो है करवा दिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 151 नंबर प्रश्न से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज का प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है 151 नंबर से। आप लोग जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2 दिसंबर 2021 3rd शिफ्ट में, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आज का, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? यह जो राजवंश से संबंधित आपको तुलुग राजवंश। 151 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने वर्ष 1336 ईस्वी में की थी। तुलुग राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय का संबंध तुलुग राजवंश से था। यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न 152 नंबर का, डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। कौन सा ईस्वी में हराया था? यह इब्राहिम लोदी को जो हराया था 1526 ईस्वी में। 152 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल संस्थापक बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में मुगल संस्थापक बाबर एवं चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के मध्य हुआ था। 153 नंबर का प्रश्न है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, यह गलत है। बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में कृत संकलन है। बाबर की मृत्यु जो है आपको 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। 154 नंबर प्रश्न है, शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था। शेर खान ने कौन सा ईस्वी में हराया था? तो 1539 ईस्वी में चौसा में हुमायूं को हराया था। 154 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1539। भारत में सूर राजवंश का संस्थापक है। शेर शाह सूरी के शासनकाल की अवधि जो है 1540 से 45 है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। वर्ष 1540 ईस्वी में बिलग्राम यानी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। 155 नंबर का प्रश्न है, सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन सम्राट था जो किया था? यह किया था आपको अकबर। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। अकबर मुगल वंश के सम्राट थे। इनका जन्म वर्ष जो है 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था तथा इसकी मृत्यु वर्ष 1605 ईस्वी में हो गई थी। एक 156 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली की शुरुआत की थी?
यह जो किया था आपको अकबर। 156 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल था। 157 नंबर का प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1605 ईस्वी में। 157 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ डिस्कशन दिया हुआ मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु वर्ष 1605 ईस्वी में हुई थी। इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। 158 नंबर का प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल बादशाह अकबर का जो मकबरा आपको स्थित है सिकंदरा में। 158 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदरा। 159 नंबर प्रश्न है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? तो दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। 159 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। 160 नंबर प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? तो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 14 फरवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी। इसे मराठा को पराजय का सामना करना पड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। 161 नंबर प्रश्न, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? ये संबंधित है आपको किससे? ये संबंधित है शाहजहां से। मोती मस्जिद शाहजहां से संबंधित है। 161 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। जमा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर से, ठीक है। मोती महल दिल्ली शाहजहां से। दीनप नाह भवन दिल्ली हुमायूं से। मोती मस्जिद लाल किले के अंदर दिल्ली औरंगजेब से, ठीक है। दीवान ए आम एवं दीवान ए खास लाल किले के अंदर है दिल्ली, ठीक है। 162 नंबर प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? यह जो किया गया था आपको रायगढ़ में। 162 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 163 नंबर प्रश्न, पलासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध कौन सा ईस्वी में लड़ा गया था? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 13 फरवरी 2023 में सेकेंड शिफ्ट में। पलासी का युद्ध जो लड़ा गया था, यह लड़ाया गया था आपको 1757 ईस्वी में। तो 163 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, इसका जो प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं वो इधर लिखे में मिल जाएगा। 164 नंबर प्रश्न है, राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? राजा मान सिंह तोमर जो है आपको ग्वालियर पर शासन किया था। 164 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। 165 नंबर प्रश्न, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? यह जो राजस्व मंत्री थे आपको अकबर के शासनकाल के दौरान। 165 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। 166 नंबर प्रश्न है, करनाल का युद्ध 1739 में फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? ये जीता था आपको मुगल शासक मोहम्मद शाह को। 166 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुगल शासक मोहम्मद शाह को। फारसी शासक नादिर शाह, जिसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को पराजित किया था। 167 नंबर का प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपको ज्योतिराव फूले। 167 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे। स्थापना वर्ष 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था।
उद्देश्य निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित। ज्योतिराव गोविंदराव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। 168 नंबर प्रश्न है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो अमृतसर के संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया था 1809 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए है। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुआ था। 170 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ये हस्ताक्षर किए गए थे आपको सन 1931 में। 169 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अन्य प्रचलित नाम दिल्ली समझौता भी इसे कहते हैं, यानी किसको कहते हैं? तो गांधी इरविन समझौता को। सरोजनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। 170 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम फलस्वरूप हुआ? यह रॉलेट एक्ट के, ठीक है। तो 170 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। इसका देखिए डिस्कशन। रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था, बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून या काला कानून इसे हम लोग कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट यानी विनियमन अधिनियम वर्ष 1773। पिट्स इंडिया एक्ट जो हुआ था आपको 1784। 171 नंबर प्रश्न है, सरोजनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? यह किया था आपको 1925 में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 172 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 का भारतीय विद्रोह। मंगल पांडे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इसे ध्यान से देखिए। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रथम सिपाही थे। फांसी की सजा 29 मार्च 1857। एनसीईआरटी के अनुसार नोट, सैन्य अदालत के निर्णय के अनुसार मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को हुई थी। 173 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो यंग बंगाल आंदोलन से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति था हेनरी डेरोजिया, ऑप्शन नंबर डी। 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पारित हुआ था। 174 में पर साइमन कमीशन डैश में भारत आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 ईस्वी में भारत आया था। 174 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1928। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927, ठीक है। साइमन कमीशन जो भारत आया 3 फरवरी 1928 को आया था। साइमन कमीशन का अन्य नाम है श्वेत कमीशन। साइमन कमीशन में कुल सदस्य थे 7, अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। 175 नंबर का प्रश्न है, टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना था? तो यह जो बना था आपको फिर से देखिए 175 नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना था? बना था आपको 1782 में। 175 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। टीपू सुल्तान के मैसूर पर शासन काल की अवधि 1782 से 1799 ईस्वी थी। टीपू सुल्तान के साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा जो 1815 ईस्वी तथा ब्रह्म समाज 1828 के संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय।
संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में तथा मीरातुल अखबार फारसी भाषा के संस्थापक थे। सती प्रथा 1829 ईस्वी प्रतिबंधित राजा राम मोहन राय के सहयोग द्वारा तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। 177 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? दांडी मार्च जो शुरू हुआ था सन 1930 में। 177 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी मार्च वर्ष 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, अगस्त प्रस्ताव 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह था 1940। 178 नंबर का प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया आपको 1942। 178 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को हुई। क्रिप्स मिशन भारत आया था 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना। 179 नंबर प्रश्न है, द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध यह लड़ा गया था आपको 1852 में, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय आपको 1852, तृतीय 1855। 180 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी आपको सरोजनी नायडू। 180 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। यह क्वेश्चन पूछा गया था 23 फरवरी 2024 को 4th शिफ्ट में। 181 नंबर प्रश्न है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित हैं? यह है आपको ब्रह्म समाज से। 181 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज। 182 नंबर प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था आपको 1928 में। 182 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1928। हाँ देखिए, चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था 1924। सैंडर्स की हत्या हुआ था 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था 1928 में। 183 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? यह नाइटहुड का जो उपाधि जो त्यागा था, यह त्यागा था कौन सा व्यक्ति था? यह था आपको रविंद्रनाथ टैगोर। 183 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड तथा महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 184 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? यह जो किया था आपको स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। देखिए, स्वामी विवेकानंद संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का डिस्कशन देखिए। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस में भारत का नेतृत्व किया था। 185 नंबर प्रश्न है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त ने डैश में बम फेंका था। जैसा कि उनके पत्रक में बताया गया था कि घटना का उद्देश्य हत्या करना नहीं था बल्कि बहरों को सुनना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान बम फेंका था। 186 नंबर प्रश्न है, भारत के तत्कालीन वायसराय जो 1876 से 80 में शामिल था, लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरे
डैश 1878-80 की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। ये जो बढ़ा था आपको आंग्ल अफगान युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था आपको 1839 से 42, द्वितीय हुआ था 1878-80। वायसराय लॉर्ड लिटन के 187 नंबर प्रश्न, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो उस समय था आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। 188 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्नाक्युलर पेश अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यह किया गया था 1878 में, ऑप्शन नंबर सी। 189 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? देता है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। 190 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था? ये किया था पेरियार, ऑप्शन नंबर ए पेरियार। आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था पेरियार के द्वारा। 191 नंबर प्रश्न, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? यह था आपका किसके खिलाफ? नमक कर के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी। 192 नंबर प्रश्न, भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था जो अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली और शौकत अली। 193 नंबर प्रश्न, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो किया गया था 1878 में। 193 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 193 था जैसे पिछला क्वेश्चन। 194 नंबर प्रश्न, भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? प्रथम कन्या विद्यालय, ठीक है, यह पूछ रहा है, यह क्या था आपको? सावित्री बाई फुले, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सावित्री बाई फुले। 195 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। खुदाई खिदमत गार के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपको खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर सी। इसे हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। 196 नंबर प्रश्न है, विलय नीति गवर्नर जनरल डैश द्वारा तैयार की गई थी? यह किया गया था आपको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। यह किया गया था आपको जब कार्यकाल 1848 से 56 तक। 197 नंबर प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था जिसमें अंग्रेज को मुकदमा चलाए बिना भारतीय गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। 198 नंबर का प्रश्न है, फिर से देखिए 198 का, भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? इसका कारण है दोस्तों, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसी कारण से इसका विरोध हुआ था। 199 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह निभाया था आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर ए। 200 नंबर का प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे, फिर से देखिए, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी।